100 में 2000% धांधली है। किसी भी पंचायत में पंचायत का विकास के लिए जागरूक होना जरूरी है, लेकिन वहाँ कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। नहीं अंतर पड़ेगा तो हम लोग तो छोड़ने वाले हैं नहीं। हम लोग नीतीश जी तक जाने के लिए क्षमता रखे हैं और ये हक की लड़ाई के लिए हम लोग कुछ भी कर गुजरेंगे। आप देख रहे हैं नंबर 1 डिजिटल न्यूज चैनल टीडी न्यूज, सच्ची और बड़ी खबर। नमस्कार, मैं हूं पारितोष कुमार, आप टीडी न्यूज देख रहे हैं। आज हम सारण जिला के दरियापुर प्रखंड में हैं और यहाँ पे कुछ पंचायत के प्रतिनिधि जो हैं वो यहाँ पे कुछ धरना प्रदर्शन किए हैं। हम इनसे बात करेंगे। हालांकि आप जैसा कि जान रहे हैं कि पंचायत की सरकारें बन चुकी हैं और सरकार में लगातार और पंचायत में लगातार काम किया जा रहा है। काम में कितना पारदर्शिता है उस चीज़ को लेकर के, जो अधिकारियों का जो सपोर्ट होता है उस चीज़ को लेकर के पंचायत के प्रतिनिधि सब लोग जो है वो काफ़ी गंभीर हो चुके हैं और ये सब्जेक्ट, ये विषय धारणा प्रदर्शन इन लोगों ने यहाँ पे किया है। इस बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ बहुत सारे लोग, जैसा कि आप कैमरा में देख पा रहे होंगे कि बहुत सारे लोग इकट्ठे हो चुके हैं इस धरना प्रदर्शन में। दरिया ये प्रखंड अंचल जो है ये कार्यालय दरियापुर है और यहाँ पे सब लोग इकट्ठे हुए हैं। करमवीर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और भी बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ के उप मुखिया प्रखंड के जो लोग प्रतिनिधि हैं, वो सारे लोग हमसे जुड़े हुए हैं। हम उनसे जानते हैं कि ये जो धरना प्रदर्शन हुआ वो किस चीज के मद्देनजर हुआ है और ये लोग क्या चाहते हैं। करमवीर जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। जी, क्या बात है, क्या धरना किस लिए हो रहा है? हम लोग पिछले महीना में 8/6/2022 को हम लोग धरना दिए हुए थे। 328 वार्डर है हमारे दरियापुर प्रखंड के 22 पंचायत में, जिसमें से हम लोग की संख्या उस दिन कम थी, 125-30 के करीब में थी। तो हम लोग अपना कार्यकारिणी का बैठक किए। हम उप मुखिया संघ के अध्यक्ष जूही सिंह के प्रतिनिधित्व करमवीर सिंह है। अब पंचायत वार्ड सदस्य संघ बिहार के हम प्रदेश अध्यक्ष हैं। 1,14,667 जो वार्डर हैं उनका हम प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। यहाँ के हमारे क्या कहते हैं दरियापुर प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष श्री लाल बाबू राय जी हैं और क्या कहते हैं, और ये श्री अखिलेश जी मोहम्मदपुर पंचायत के उप मुखिया हैं। यह हमको 5 महीना जब बीत गया तो उसके बाद में ये हमको बताए कि हम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा है भैया कि वार्ड में क्या काम होगा। सब लोग हम लोग वार्डर हैं। अब वार्डर बनते हुए हम भी उप मुखिया बने हैं और आप भी उप मुखिया बने हैं और आज आप प्रदेश का अध्यक्ष बने हैं वार्ड संघ, पंचायत वार्ड सदस्य संघ का, तो कुछ हमको मार्गदर्शन दीजिए। हम बोले कि भाई ये तो 22 पंचायत का नंबर हम लोग व्यवस्था कैसे करेंगे और इकट्ठा कैसे करेंगे भाई? तो बोले कि नहीं, ये तो जिम्मेवारी आपको लेना होगा। तो हम बोले कि अच्छा ठीक है, हम लोग लेते हैं। लाल बाबू राय जी, नाथा छपरा, मोहम्मदपुर पंचायत के अखिलेश सिंह जी बोले तो हम ठीक है। 1 हफ्ता लगा मुझे। उप मुखिया लोग का 22 पंचायत का हम नंबर व्यवस्था किए। 22 पंचायत के जो उप मुखिया कुछ हैं वह मुखिया के अधीन बने हुए उप मुखिया लोग हैं। तो इसके चलते हम वो लोग को जोड़े, हम ग्रुप बनाए, नंबर जोड़े, बोले वो लोग से आग्रह किए कि आप लोग अपना अपना पंचायत का वार्डर मित्र लोग का, हमारे जो दोस्त हैं मित्र हैं, उन लोग का नंबर जोड़िए। तो उसके बाद भी 1 हफ्ता के अंदर में कोई नहीं जोड़ा। तो उसके बाद में मोहम्मदपुर पंचायत के अखिलेश जी कहे कि अरे भाई हम तो जोड़ दिए ना करमवीर जी, मेरा काम तो हुआ। हम बोले कि ऐसे कैसे होगा, आपका काम हो गया, हमारा काम बच गया। मूल रूप से करमवीर जी, हमको मूल जो बात है, आपने धरना जो प्रदर्शन किया है यहाँ पे, ये सारे लोग जैसे आपने कोऑर्डिनेट किया सारे प्रतिनिधियों को, जो बातें आप कह रहे हैं वो बात मैं समझ रहा हूँ कि आपका जो सकारात्मक कोऑर्डिनेशन है लोगों के प्रति वो ठीक हो रहा है आई थिंक। लेकिन अभी जो आपका जो धरना प्रदर्शन है उसका मूल जो एजेंडा है वो क्या है, हम इस पे बात करना चाहते हैं। नवनिर्वाचित जितने भी वार्ड सदस्य हैं इनको अभी तक प्रभार ही नहीं मिला है। दरियापुर प्रखंड के 22 जो इलेक्टेड लोग हुए हैं उन्हें प्रभार मिला ही नहीं, एकदम नहीं मिला। जो लोग जो पहले थे वो लोग अभी प्रभार दिए ही नहीं है। नहीं दिए हैं। अच्छा। पुराना वार्डर हमारे दरियापुर प्रखंड के नए निर्वाचित वार्ड सदस्य को प्रभार नहीं दिए हैं। अच्छा जी, तो अब काम जब दिए ही नहीं है तो हम लोग काम कैसे शुरू करें? और ये क्या कहते हैं, हम लोग का कार्यकारिणी का बैठक करके नरेगा में काम करना है, उसका बैठक नहीं हुआ 22 पंचायत में। सभी नरेगा के जितने भी PRS होते हैं और ये मुखिया जी होते हैं, मुखिया जी कहते हैं कि हमारे PRS जो होता है वो पंचायत का, वो हमारा आदमी है, वो तुम्हारा आदमी नहीं, हमको जिसको मन करेगा हम उसको रखेंगे। आवाज सहायक है तो वो हमारा है, वो तुम्हारा नहीं है, वार्ड को कुछ नहीं सुनेगा। अब प्रखंड मुख्यालय में भी कहने का मतलब कि धांधली हो रही है। हाँ, धांधली हो रही है। 100 में 2000%
ध्यान दिलिए। आवाज सा ये पंचायत सचिव कहते हैं कि हम मुखिया जी के हैं, हम आपके कैसे हैं? मुखिया जी कहते हैं कि हमर बा, आवाज सा है कि हमर बा, PRS मूल हमर बा। और ये बात हम लोग को कोई जानकारी ही नहीं दिया जाएगा कि पंचायत में कौन सा काम आ रहा है, नहीं आ रहा है, प्रखंड में हमारे लिए कौन सा काम पंचायत के लिए आ रहा है, वार्ड के लिए क्या आ रहा है। किसी भी पंचायत में पंचायत का विकास के लिए जागरूक होना जरूरी है। और जागरूक मुखिया जी हैं, आवाज सहायक है, जागरूक PRS साहब हैं और मुखिया जी हैं, जागरूक पंचायत सचिव हैं, मुखिया जी हैं। हम लोग को कोई जानकारी ही नहीं मिल रहा है, न प्रखंड से, न पंचायत से, न यह तीनों अधिकारी हम लोग को दे रहे हैं। आपने ये धरना प्रदर्शन इसीलिए किया ताकि आप और ज्यादा जागरूक हो और सारी समस्याओं का जी। निष्पादन में आपका सक्रिय भूमिका रहे जी। और जो लोग भी आपके साथ हैं उन लोग वो कैसे आपका साथ दे रहे हैं? साथ ही इसलिए दे रहे हैं कि किसी वार्डर का किसी वार्ड में कोई उसका भूमिका ही नहीं है, विकास कार्य में भूमिका नहीं है। नरेगा में काम हो रहा है, बोर्ड नहीं लग रहा है, और नरेगा का काम पूरा गुणवत्ता नहीं है, अब बिना गुणवत्ता का काम हो रहा है। चौवर में काम हो रहा है, चौवर में इंसान नहीं रह रहा है, चौवर में काम हो रहा है, नाला का काम हो रहा है, नहर का काम हो रहा है, नदी में काम हो रहा है, नदी में पुल बन रहा है, नदी में नाला बन रहा है तो नाला ढलमला के गिर जा रहा है, 10 नंबर ईंट लग रहा है, 20 एक का मसाला में सीमेंट बालू से जोड़वाया जा रहा है। यह सब अनियमितता है। तो यह हम लोग क्रिया जितना भी होता है बैठक करके वार्ड लोग जिस वार्ड में ज्यादा जरूरी, यह जरूरी नहीं है कि करमवीर जी का जो ये वार्ड है 4 नंबर जूही सिंह का उसी में ही काम हो, किसी दूसरे वार्ड में ही काम हो। सभी वार्डर से मिलके जहाँ ज्यादा जरूरी है वहाँ काम हो, जहाँ आवास का ज्यादा हमारे ST SST के लोग हैं जिनको रहने के लिए नहीं है, क्षमता नहीं है, घर नहीं है, उसको आवास दिया जाए। तो लोग 20,000 25,000 50,000 आवास सहायक ले रहे हैं, मुखिया जी ले रहे हैं और वो लोग आवास पास करवा रहे हैं। नरेगा का भी वही धंधा है, कोई जाते हैं अधिकारी तो पता नहीं चलता है, जो काम अच्छा है उसको दिखा दिया जाता है, वहाँ का फोटो असाइन करके और CO साहब, BDO साहब, PO साहब, नरेगा साहब का काम करके लोग चल जाए। करमवीर जी बताइए, आपकी इस पहल से कितना अंतर पड़ेगा लग रहा है? अंतर तो पड़ेगा ही, नहीं अंतर पड़ेगा तो हम लोग तो छोड़ने वाले हैं नहीं। हम लोग नीतीश जी तक जाने के लिए क्षमता रखे हैं और ये हक के लड़ाई के लिए हम लोग कुछ भी कर गुजरेंगे। हमें कोई दंगा नहीं करना है, फसाद नहीं करना है। मुखिया अधिकारी लोग हम लोग को काम में सहयोग नहीं करेंगे तो हम लोग भी उनका काम हम लोग सोचे हैं, यह अधिकारी रूप से नहीं, लेकिन हम लोग सोचे हैं कि हम लोग भी जितने वार्ड हैं हम लोग का कोई अधिकार प्रमाण नहीं दिया जाएगा तो इन लोग का भी काम बंद करेंगे। हम लोग दरियापुर प्रखंड पर आके ताला चाबी मारेंगे, तब तो हमारे सुनेंगे, नहीं तो हमारे BDO साहब, CO साहब और जितने भी PO साहब सब लोग से अधिकारी से विनम्र विनती है, विनम्र विनती है कि हम लोग का सिर्फ मांग मांगिए और जो हम लोग का विकास कार्य में काम है उसको हमको बताने का कष्ट कीजिए। और हम लोग आपके साथ हैं, हम लोग मुखिया जी के भी साथ, हम लोग को लड़ाई नहीं लेना, हम लोग को विकास करना है। अब विकास का गुणवत्ता है के विकास के लिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं और पदाधिकारीगण से भी जो सब्जेक्टिव जो विभागीय पदाधिकारी हैं उनसे यही डिमांड कर रहे हैं कि समय से हमारा काम हो जाए पंचायत का और विकास होता रहे। हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, वार्ड संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, 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 वार्ड संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद। और भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनसे भी जानते हैं। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम विनय कुमार सिंह हुआ। विनय जी, ये बताइए कि ये वार्ड संघ का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? जी, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा परितोष जी, जो इतनी दूर से चल करके हम लोगों की आवाज़ को सुनने की और जनता को और पूरे बिहार को सुनने की कोशिश किए हैं। तो सर्वप्रथम मैं कहना चाहूँगा कि जो आज की हमारी कार्यकारिणी की जो 1 दिवसीय बैठक हुई है, ये हुए हमारे वार्ड के साथ अनलीगल कार्य हो रहा है। जो भी अफसर हैं, ब्लॉक के हो या मुखिया जी हो या जो भी पंचायती राज से जुड़े हुए कार्य हैं, उसमें किसी भी प्रकार की भागीदारी वार्ड सदस्यों को नहीं दी जा रही है और न किसी प्रकार की सूचना दी जा रही है। अभी तक हम लोग वार्ड सदस्यों को जीते हुए 7 महीना हो गया, लेकिन अभी तक हम लोगों को कोई प्रशिक्षित नहीं किया गया है कि आप लोग का कार्य क्या है, कैसे करना है। हम लोग कुछ नहीं जा रहे हैं, न प्रभार मिला न कुछ मिला। तो हम लोग नए जीते हुए हैं, हम लोगों को तो कुछ मालूम नहीं है। लेकिन हम लोग विचार की आज जो धरना हुआ है इसलिए हुआ है कि कौन से प्रखंड, जो दरियापुर प्रखंड है सारण जिला का,
उसमें जितने भी 22 पंचायत हैं एक प्रखंड में, तो सभी पंचायतों के वार्ड लोग की आज बैठक इसलिए हुई है कि किनका किनका कार्य खाता खुला नहीं खुला, या विशेष रूप से उनके से जानकारी ली गई किस प्रकार के काम उनकी हुई कि नहीं। लेकिन जब आया तो पूरे ही नेगेटिव आया, किसी प्रकार का कोई कार्य ही नहीं हुआ है। और भी कुछ लोग जुड़े हुए हैं, उनसे बात जानते हैं कि इनका क्या अपील है, बताया जाए। देखिए, हम उप मुखिया है हरना पंचायत के। हरना पंचायत 22 पंचायत में सिर्फ 7 पंचायत सचिव है, और वो सही से टाइम नहीं दे पा रहे हैं। हम लोग का कोई काम भी नहीं हो रहा है। उठी के आते हैं और सिर्फ मुखिया जी से मिल के चले जाते हैं। 16 वार्ड से उनको कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ मुखिया जी से मतलब है। इसलिए हम लोगों का कोई विकास नहीं हो रहा है। हम लोग का ना कोई काम हो रहा है, कोई स्टाफ भी यहाँ नहीं सुन रहा है। आपको क्या अभी वीडियो साहब से बातचीत हुआ, तो वीडियो साहब अभी कहीं सोनपुर घूम रहे हैं। बोल रहे हैं कि सोमवार को आप आइए, तब हम आपका एप्लीकेशन लेंगे। विभागीय पदाधिकारी की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि उनका कोई दूसरा काम नहीं होता है। वो कहीं ना कहीं पंचायत के जो सदस्य होते हैं, प्रतिनिधि होते हैं, उन्हीं से उनका जो विकास का कार्य है उसको मॉनिटरिंग करना होता है। वो लोग कहाँ बिजी रहते हैं ये सब तो आप लोग बताएंगे कि कहाँ बिजी रहते हैं। एनीवे, आपकी जो पहल है उस पहल में सबसे पहली प्राथमिकता आप लोगों की क्या है? हम लोगों का यही है कि सब वार्ड को मान सम्मान मिलना चाहिए, और मेरे वार्ड में जो भी काम हो रहा है उसमें कम से कम हम लोगों को सूचना होना चाहिए, मिलना चाहिए, जानकारी होना चाहिए। हम लोगों को कोई जानकारी नहीं है, काम भी हो रहा है। तो फिर आखिर अभी आप लोग इलेक्टेड हैं, अभी जीते हुए लोग हैं, तो पंचायत में अभी आपकी गतिविधि क्या हो रही है, आप बताइए। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ मेरा नाम हुआ अखिलेश्वर कुमार सिंह। हम मोहम्मद पंचायत के उप मुखिया हैं, लेकिन उप मुखिया हैं हम, लेकिन पंचायत सचिव को फ़ोन कर देते हैं, मेरा फ़ोन भी नहीं उठाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि फ़ोन नहीं उठाते हैं। अगर कोई काम से मेरे पंचायत में सभी वार्ड में कहीं पाइप टूटा हुआ है, कहीं पानी बह रहा है, जनता परेशान है, जनता वार्ड को परेशान करता है। कोई भी प्रतिनिधि को ही इसलिए वोट देता है जीत के जाए तो मेरा काम करे, लेकिन वहाँ कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। जब वीडियो साहब से आके कहते हैं तो वीडियो साहब कहते हैं, वीडियो साहब से हम लोग कुछ दिन पहले मिले थे आके पर्सनली, तो वीडियो साहब बोले कि अभी देखिए आप लोगों का कोई काम ही नहीं आया है, कोई चिट्ठी ही नहीं है मेरे पास कि अभी कोई काम किया जाए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि दरियापुर प्रखंड में ये सारे जितने भी प्रतिनिधि हैं वो इलेक्टेड हैं, और एक समस्या और सामने आई है कि जैसा कि इन्होंने बताया कि अभी तक प्रभार दिया ही नहीं गया, यानी कि जो इलेक्टेड पहले थे उनके माध्यम से जो चीज़ें सुपुर्द की जानी चाहिए थी वो नहीं हुई है। हालांकि ये प्रोसेस की बातें हैं, वो कब होंगी ये सब चीज़ आगे की बातें हैं, देखा जाएगा। लेकिन अभी का जो इनका पहल है, इन लोगों का जो पहल है वो काफ़ी अच्छा है, और मुझे लगता है कि इस तरीके से अपने अधिकार और जागरूकता अभियान को और ज़्यादा मजबूत करने में ये लोग सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। एक और भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इसी हम लोग इसलिए धरना प्रदर्शन किए हुए दरियापुर प्रखंड में कि पंचायती चुनाव त्रिस्तरीय पंचायत जो हुआ उसमें इसके आगे वाला में वार्ड सदस्यों की बहुत माने महत्वपूर्ण भूमिका थी। जैसे नल जल नली गली योजना जो था वार्ड सदस्य के माध्यम से ही होता था, लेकिन अभी भी वार्ड सदस्य का भागीदारी है, लेकिन मुखिया जी और पंचायत सचिव और पदाधिकारी लोग मिली भगत करके वार्ड का जो शक्ति है, उसका पावर है, उसका अधिकार है, उसको पैसे के बल पर दाबने का कोशिश किया जा रहा है। समझे? ये हम लोग दबने नहीं देंगे। तो अभी तो जैसे कि सब कुछ बात हो रही तो इनिशिएट करने की जो बात है, जो पहल करने की बात है जिस तरीके से, तो उसमें तो सारी बातें आपकी भी आ ही रही हैं। हाँ, आ ही रही है, लेकिन ठीक है सर, ये हम लोग का अधिकार को दाबने का काम किया जा रहा है। सरकार के तरफ से हम लोग को अधिकार मिला है, लेकिन ब्लॉक स्तर पर, पंचायत स्तर पर, पंचायत सचिव द्वारा, मुखिया द्वारा दबंगई करके कि वार्ड का इसमें कोई अधिकार नहीं। तो चुनाव सरकार किस लिए करे? जब मेरा अधिकार ही नहीं है तो मुझे वार्ड सदस्य क्यों बनाया गया? यही हम लोग का मांग है। अगर हम लोग का चुनाव अगर नहीं होता तो हम लोग नहीं कुछ भी नहीं थे, लेकिन हम लोग तो अभी एक इलेक्टेड बॉडी है ना जी, इलेक्शन से जीत के आए हैं। हमारे पास भी 500 जनता है, वो हमसे खोजती है कि हमारा भी काम करो, ये करो, वे करो। मुखिया जी का जो 15वीं बीत है उसमें भी मेरा भागीदारी है। कचकारी नहीं होगा, मेरे भी वार्ड में काम होगा, और मुखिया जी बांट करके काम नहीं करो। मान ली कि 5 को PCC करना है, 5 वार्ड में करो। वे क्या कर रहा है कि हमारे यहाँ वो गांव में वोट नहीं दिया है, इस गांव में 2500 फीट ढलवा दो, पूरे पैसा का ढलाई एक वार्ड में कर रहे हैं। ठीक है, यही बात है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अभी बात की पंचायत का जो इलेक्शन है वो हो चुका है, लोग इलेक्टेड हो चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अधिकार नहीं मिलने के कारण बहुत सारा काम बाधित हो रहा है। आखिर जिन लोगों ने इन प्रतिनिधियों को चुना है वो तो विकास चाहते हैं और अपने क्षेत्र में विकास चाहते हैं। उनका विकास का कार्य अगर नहीं होता है तो कहीं ना कहीं जो इलेक्टेड लोग होते हैं उन पे दोष
बनाया जाता है या फिर दोषी बनाया जाता है उन्हें। तो इस चीज को और सुदृढ़ करने के लिए इस धरना प्रदर्शन को इन लोगों ने ऑर्गेनाइज किया था और मुझे लगता है कि अगर इस धारणा से एक जो सक्रिय पहल क्रिएट हुई है, कहीं ना कहीं इसका एक इफेक्ट होगा और पंचायत में जो फैक्ट है, विकास का जो फैक्ट होता है, वो आप तक जरूर पहुंचेगी। अगले एपिसोड में हम फिर किसी और जगह पे होंगे, वहाँ के पंचायत के बारे में, वहाँ के प्रखंड के बारे में आपको बताएंगे, वहाँ की क्या समस्याएं हैं, जन समस्याओं से भी हम आपको अवगत कराएंगे। तब तक आप देखते रहे टीडी न्यूज। नमस्कार।